हेलो दोस्तों, मैं युवराज सिंह पाल SRG फर्रुखाबाद। आप लोग जानते हैं कि मैं कक्षा 3 की संतूर जो कि अंग्रेजी की टेक्स्ट बुक है और इसकी वर्क बुक पर मैं वीडियो बना करके आपको दे रहा हूं, ताकि हमारे ऐसे शिक्षक साथी जिन्होंने अंग्रेजी बहुत अधिक नहीं पढ़ी है और उनको क्लास टीचिंग में समस्याएं आ रही हैं, तो उन लोगों को मैं इतना आसान तरीके से टीचिंग करके भी बताता हूं और किसी लेसन को किस तरीके से आपको पढ़ाना है, इन सारी चीजों को मैं अपने इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो इसी क्रम में आज मैं लेकर के आया हूं अपनी पहली थीम का दूसरा चैप्टर, और ये दूसरा चैप्टर है हमारा, देखिएगा, बादल एंड मोती, अर्थात ये हमारा प्रोज का पहला लेसन होने जा रहा है अभी तक जो भी हमने वीडियो डाले हैं उनमें से। तो आ जाते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से कोई प्रोज का चैप्टर है तो हम कक्षा 3 के बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं ताकि वह बहुत आसानी से उस चीज को समझ लें। अब देखते हैं यहां पर, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया है, हम एकदम से सीधे सीधे टॉपिक को पढ़ाने पर नहीं आ जाएंगे, हम सीधे सीधे चैप्टर को पढ़ाने पर नहीं आ जाएंगे। हम सबसे पहले बच्चों से बहुत सारी बात करेंगे जो उस चैप्टर पर जो भी पिक्चर्स दी गई हैं, जैसे कि यहां पर हम देखते हैं। अब यहां पर हम एक प्रश्न ये कर सकते हैं कि व्हाट इज दिस। अब चूंकि ये प्रश्न हम इतने बार कर चुके हैं पीछे वीडियोस में क्लास टीचिंग में बच्चों के साथ, तो बच्चे बड़े आराम से हमारे इस प्रश्न का मतलब समझते हैं, इस प्रश्न का अर्थ समझते हैं। वो समझते हैं कि टीचर क्या पूछना चाहते हैं। तो व्हाट इज दिस पूछेंगे तो बच्चे एकदम से जवाब देंगे बॉय। हो सकता है जिनको आपने इन सारे चैप्टर्स को मेरे वीडियोस के अनुसार ही पढ़ाया हो तो निश्चित तौर से बच्चा फिर इस तरीके से भी कह सकता है दिस इज अ बॉय। अगर ये नहीं भी कहता है, केवल बॉय कहता है, तब भी हम ये कहेंगे कि ओके, वेरी गुड, दिस इज अ बॉय। व्हाट इज दिस इज अ डॉग। तो इस तरीके से, और हम थोड़ा सा यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट इज दिस इज अ बैग। अब हम ये कह सकते हैं कि अगला स्ट्रक्चर हम चेंज कर देंगे, वेयर इज द डॉग और वेयर इज द पपी। इसको हम पपी भी कह सकते हैं, डॉग क्योंकि ज्यादा बड़ा होता है तो डॉग छोटे बच्चे की गोद में नहीं आएगा। तो वेयर इज द पपी, तो बच्चे ये कहेंगे कि बच्चे की गोद में है, बच्चे की बाहों में है, बच्चे के हाथों में है। बहुत सारे जवाब बच्चे अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। हम उन सारे जवाब को, उन सारे आंसर्स को हम एक्सेप्ट करते हुए और बच्चों को अप्रिशिएट करते हुए, वेरी गुड, very nice, you are right. So the puppy is in the lap of the boy. The puppy is in the lap of the boy. The puppy is in the arms of the boy. The puppy is in the hands of the boy. तो इस तरीके से हम उनको अलग अलग प्रश्न, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में बच्चों को हम बता सकते हैं। इसके बाद में फिर देखिएगा, हमें सराउंडिंग्स में और बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब हमें उनसे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज दिस, तो बच्चा एकदम से कहेगा हाउस। हाउस नहीं कहता अगर वो घर कहता है, घर नहीं कहता अगर वो झोपड़ी कहता है, जो कुछ भी कहता है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करके यस यू आर राइट, दिस इज अ हाउस। अब यहां पर हम उनसे पूछेंगे हाउ मेनी हाउसेस। एक अगले प्रकार का प्रश्न हो गया हमारा, हाउ मेनी हाउसेस, तो बच्चे गिनेंगे 1 2 3 एंड 4, 4 हाउस, 4 घर हैं साहब, यस यू आर राइट, देयर आर 4 हाउस। तो उनको हम प्रयास ये करें कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में ही उनको जवाब दें, और जो हम जवाब उनको दें बिगिनिंग में उनको हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, दोनों में दें, ताकि वो आपस में कोरिलेट करके और समझने का प्रयास करें। तो इस तरीके से अगला प्रश्न हमारा ये हो सकता है व्हाट इज दिस। अब बच्चे जानते हैं कि दिस इज अ ट्री, वेयर इज द ट्री, तो कहां है पेड़, पेड़ कहां है, तो बच्चे कहेंगे घरों के पीछे या घर के पीछे, ऐसे भी कह सकते हैं, यस यू आर राइट, इट्स बिहाइंड द हाउसेस। तो पहले हम बच्चों से बहुत सारी बात कर लें इन चित्रों पर। बहुत सारे चित्र हमें हर लेसन में, हर चैप्टर में हमें चित्र बने हुए मिलेंगे, पिक्चर्स बने हुए मिलेंगे, और जब बात हम कर लें उसके बाद हम आते हैं इस टेक्स्ट को पढ़ाने के लिए। और टेक्स्ट में कभी भी हम ये गलती ना करें कि एक चैप्टर में कम से कम 3 या 4 पैसेज होंगे अगर वो प्रोज का है, जैसे कि ये है बादल एंड मोती, तो इसमें 4 पैसेज हैं। तो एक दिन में ही चारों पैसेज नहीं पढ़ाने हैं, हमें ये एक पैसेज ही प्रयास ये करना है कम से कम 2 दिन चलाएं। अब किस तरीके से चलाना है देखते हैं। सबसे पहले टीचर इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे। टीचर इस प्रकार से पढ़ेंगे कि बच्चों से ये कह देंगे कि आप हमको दोहराएंगे नहीं, आप मेरे बाद में नहीं बोलेंगे, और आप केवल
उंगली रखते हुए और मेरी बात को सुनते हुए इन शब्दों को समझने का प्रयास करें। और यहाँ पर टीचर पूरे पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ने का जो क्रम रहेगा टीचर का, 2-3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है। पहली चीज, प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो टीचर के बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो वो पहले से अपने प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर लें। दूसरी चीज, कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाएं, देयर वाज ए बॉय, एक एक शब्द बच्चों से अपने साथ में रिपीट करवाते हैं, ये तरीका नहीं अपनाएं, बल्कि हम इसको एक मीडियम पेस में इस टेक्स्ट को हम पढ़ें। बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा फ्लुएंट भी नहीं, ताकि वो बच्चे समझ ना पाएं, और बहुत ज्यादा एक एक शब्द करके भी नहीं। तो देखिएगा, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल, ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज and they were very happy. One evening when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. तो अगर इस गति से हम पढ़ेंगे, 2-2, 3-3 शब्दों का मीनिंगफुल ग्रुप बना करके अगर हम पढ़ेंगे, तो बच्चे उसको हमें फॉलो भी कर सकते हैं, बच्चे उस चीज को समझ भी सकते हैं। अब एक बार पढ़ा देने के बाद हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चों से अब हम पढ़वाएं, और बच्चों से जब पढ़वाएं तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें कि हम ये अपेक्षा न करें कि बच्चे पहली बार में जिस तरीके से हमने पढ़ा है उस तरीके से पढ़ देंगे। बच्चे जहां जहां कहीं भी अटकते हैं तो वहां पर हम बच्चों की हेल्प करेंगे, प्रोनाउंसिएशन बताते हुए, जो भी बच्चा जिस शब्द पर जहां कहीं अटक रहा है, तो इस तरीके से हम बच्चों से पहले पढ़वाने की कोशिश करें। अगर ऐसा महसूस होता है कि एक रीडिंग में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर यहां पर हम 2 बार रीडिंग कर सकते हैं, लेकिन बार बार टीचर ही पढ़ता रहे ये भी सही नहीं है। कोशिश हम ये करें कि बच्चे उसको पढ़ने का प्रयास करें, धीरे धीरे करके हम बच्चों को लेकर के आए। और अगर कहीं ऐसा लगता है आपको कि बच्चा एक शब्द भी नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चा ही नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चा हिज नहीं पढ़ पा रहा है, बच्चा बॉय नहीं पढ़ पा रहा है, तब फिर जो है बच्चा इस सीधे पैसेज को पढ़ करके नहीं समझ पाएगा। तो फिर उसके साथ में निश्चित तौर से रिमीडियल चलाने की आवश्यकता है। और रिमीडियल चलाने के लिए हमारे जो फोनिक बेस्ड वीडियोस पड़े हुए हैं, जहां एक दिन में एक साउंड, एक वीडियो में एक साउंड पर ही वर्क किया गया है, उनके माध्यम से अगर पढ़ना सिखाया जाए तो बच्चे निश्चित तौर से बहुत जल्दी इन शब्दों को पढ़ना सीख जाएंगे, और शब्दों के साथ में फिर वो सेंटेंसेस को पढ़ना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को पढ़ाने पर हम लेकर, जब हमें ये लगने लगे कि कम से कम 2-3 बच्चे इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ रहे हैं, भले ही वो अटक के पढ़ रहे हों, भले ही वो टीचर की हेल्प से पढ़ रहे हों, तो यहां से फिर अगले स्टेप पर जाएंगे। और अगला स्टेप ये होगा कि यहां पर क्वेश्चंस बच्चों से करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना कठिन पैसेज है कक्षा 3 के बच्चों के लिए, तो इस पर सिर्फ क्वेश्चंस बच्चे किस तरीके से आंसर कर पाएंगे, करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहां पर हम क्वेश्चन बहुत सिंपल बनाएंगे। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल, बस यहां से हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बॉय, बच्चे का नाम क्या था, लड़के का नाम क्या था। हम इंग्लिश बोलें, इंग्लिश का स्ट्रक्चर बोलें, इंग्लिश का क्वेश्चन बोलें, उसके तुरंत बाद ही उसकी हिंदी जरूर बोल दें, हिंदी में जरूर पूछ लें। तो अंग्रेजी वाला बच्चे नहीं भी समझ पाएंगे तो हिंदी वाले को समझ करके और हमारे प्रश्न का जवाब दे दें। तो बच्चे जवाब बिगिनिंग में एक शब्द में ही देंगे, बादल। ओके, यू आर राइट। सो द नेम ऑफ द बॉय वाज बादल। एक बार सही आंसर रिपीट भी कर दे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ही लिव्ड विद हिज मदर। विद हुम डिड ही लिव, किसके साथ रहता था वो? बच्चे एकदम से कहेंगे अपनी मां के साथ। यस, ही लिव्ड विद हिज मदर। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो थोड़े से एवरेज से अधिक हैं, वो यहां पढ़ करके भी बता सकते हैं ही लिव्ड विद हिज मदर। अगर ऐसा कर रहे हैं तब तो निश्चित तौर से ही मानिएगा कि आपकी क्लास बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगी। और अगर ऐसे नहीं है, जो सिंगल वर्ड में भी आंसर दे रहे हैं, तो उनके आंसर को एक बार फुल सेंटेंस में आप रिपीट जरूर कर दें। हिज मदर इन अ विलेज, ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज। अगला प्रश्न हमारा बन जाता है, वेयर डिड ही लिव, वेयर डिड ही लिव इन अ विलेज। अगर बच्चे केवल इतना कह देते हैं विलेज, अगर केवल बच्चे ये कह देते हैं गांव में, यस यू आर राइट, वेरी गुड, ही लिव्ड इन अ विलेज। अब आगे देखिएगा, एंड दे वर वेरी हैप्पी। अब यहां से एक क्वेश्चन बना लेते हैं, हु वर वेरी हैप्पी। तो कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि बादल एंड मोती वर वेरी हैप्पी, या बादल एंड मोती, बादल और मोती, ऐसे कह सकते हैं। तो उनको बताइएगा अभी यहां तक तो मोती आया ही नहीं। तो फिर बच्चे दोबारा सोचेंगे, यस, तो अब वो कह सकते हैं कि दे वर वेरी हैप्पी, यानी बादल और उसकी मां। यस, बादल एंड हिज मदर वर वेरी हैप्पी। वन इवनिंग व्हेन बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल, फ्रॉम वेयर वाज बादल रिटर्निंग, बादल कहां से लौट रहा था? स्कूल से। यस, ही वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्कूल। ही सॉ अ पपी, व्हाट डिड ही सी, क्या देखा उसने? अब
बच्चे हिंदी में कह सकते हैं पिल्ला, पपी, अंग्रेजी में कह सकते हैं पपी। तो फिर उसको आप एक बार पूरे सेंटेंस में जरूर रिपीट करें। He saw a puppy shivering in the cold. Why was the puppy shivering? पपी क्यों कांप रहा था? तो बच्चे बताएंगे सर्दी से कांप रहा था। तो आप उसको पूरे सेंटेंस में बदल दें, पपी was shivering in the cold। तो इस तरीके से ये इस पैसेज को या इस पैराग्राफ को हम 2 दिन तक चला सकते हैं, 3 दिन तक चला सकते हैं। इस पिक्चर पर हम बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न पूछ करके ओरल लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं बच्चों की। इसके बाद में उनको हम टेक्स्ट से जोड़ सकते हैं। इसी चैप्टर को मैंने एक विद्यालय में जब सुपरविजन के लिए गया था तो मैंने पढ़ाया था। देखिए किस तरीके से मैंने पढ़ाया है और किस तरीके से बच्चे जवाब दे रहे हैं। मैं यदुराज सिंह पाल SRG फर्रुखाबाद आज आया हूँ प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर दीनारपुर। ये विद्यालय गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, सिट डाउन। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये विद्यालय हमारे जनपद फर्रुखाबाद के विकासखंड कमालगंज का एक विद्यालय है और यहाँ पर मैं कक्षा 3 में आ गया हूँ। और अब मैं यहाँ कक्षा 3 में बच्चों से अंग्रेजी की बुक है संतूर, इसका चैप्टर नंबर 2 बादल एंड मोती, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, जरा ये बताइएगा, ये बुक सबके पास है? निकालो, टेक आउट योर बुक। निकाल ली सबने? ओके, नाउ आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस। ओके, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और एंड यू विल आंसर द क्वेश्चंस। इसमें देख रहे हैं आप, डू यू सी द पिक्चर? पिक्चर दिखाई दे रही है आपको? ओके, सो व्हाट आर द थिंग्स यू सी इन द पिक्चर? कौन बताएगा? हु विल टेल? क्या क्या चीजें आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं? ओके, इतने लोग बताएंगे। चलिए, इतना सब लोगों से मैं नहीं पूछूंगा। चलिए, यू स्टैंड अप। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट्स योर नेम? हिरम। जोर से बोलो। माय नेम हिरम। हिरम, योर नेम इज हिरम। ओके, सो हिरम, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? क्या क्या चीज आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है? बोलो। हाउस, हाउस, बॉय, बॉय, पपी, पपी, ट्री, ट्री। ओके ओके, सिट डाउन। तो ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं एंड यू स्टैंड अप। नाउ यू विल टेल मी। ओके ओके, सो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बॉय। बॉय। अच्छा, बॉय का ये लटकता हुआ ये क्या है? बैग। बैग। एंड व्हाट इज इन द लैप ऑफ द बॉय? पपी। पपी। ओके, एंड व्हाट इज द बिहाइंड द बॉय? ये लड़के के पीछे क्या है? हाउस। हाउस। हाउ मेनी हाउसेस? हाउ मेनी हाउसेस? कैन यू काउंट देम? गिन सकती हो? हु कैन काउंट द हाउसेस? हु कैन काउंट द हाउसेस? कौन बच्चा है जो घर गिन सकता है? गिन के कौन बताएगा? यस, यू स्टैंड अप। यू स्टैंड अप। हाउ मेनी हाउसेस आर देयर? 4 हाउसेस। ये 4 हाउसेस हैं। सिट डाउन। वेरी गुड। एंड व्हाट इज बिहाइंड द हाउसेस? घरों के पीछे क्या है? हु विल टेल व्हाट इज बिहाइंड द हाउसेस? यस, स्टैंड अप। व्हाट इज योर नेम? रिया। रिया। यस, रिया बताओ, ये घरों के पीछे क्या है? ट्रीज। ट्रीज। ओके, सो दे आर ट्रीज बिहाइंड द हाउसेस। सिट डाउन। अब देखिए, मैं इस लेसन को मैं एक बार पढ़ूंगा और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों से पढ़वाऊंगा। ओके, ओपन द लेसन एंड ओपन द चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 इज बादल एंड मोती। क्या नाम है चैप्टर 2 का? वेरी गुड। तो अब आप इसको देखेंगे, उंगली रखते हुए मेरे साथ चलेंगे, ठीक? और आप दोहराएंगे नहीं, मुझे रिपीट नहीं करेंगे, आप बोलेंगे भी नहीं, मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे उसको। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल. He lived with his mother in a village and they were very happy. One evening when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. मैंने पढ़ा, आपने ढंग से सुना इसको? Now, how many of you can read this passage? आप में से कितने लोग इस पैसेज को पढ़ सकते हैं? Raise your hands. अरे वाह, बहुत से लोग पढ़ सकते हैं। What's your name? My name is Arju. Arju. Yes. Start reading. Where was a boy called
called Badal. He lived with his mother in a village, and they were very happy. One evening when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in a cold. वेरी नाइस, वेरी गुड। तो ये कितना अच्छा इस बच्ची ने पढ़ा। आप लोग इसको क्लैपिंग करिए पहले, इसके लिए क्लैपिंग करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सिट डाउन। हु एल्स? और कौन है? यस, यू स्टैंड अप। इसके बाद में आपसे पढ़वाते हैं। यस, स्टार्ट रीडिंग। व्हाट इज योर नेम? My name is Riya. यस, स्टार्ट रीडिंग। There was a boy called Badal. He lived with his mother in a village, and they were very happy. One evening, One evening, when when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. वेरी गुड, वेरी नाइस। तो देखो इस बच्ची ने कितना अच्छा पढ़ा है। एक्सीलेंट गर्ल। हट जाओ। यस, नाउ यू स्टैंड अप। व्हाट्स योर नेम? My name is Arohi Gautam. आरोही गौतम। यस, सो कैन यू रीड दिस पैसेज? Yes, sir. यस, यस, स्टार्ट रीडिंग। There was a boy called Badal. He lived विद his mother in a village, and they were very happy. One evening when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. शिवरिंग इन द कोल्ड। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस बच्ची के लिए भी क्लैपिंग करिएगा। ओके, नाउ एनी अदर बॉय और गर्ल? कोई और बच्चा, कोई और लड़का लड़की पढ़ना चाहेगा? तुम पढ़ोगे? यस, स्टैंड अप, स्टैंड अप। बस ये लास्ट, इसके बाद में जो है ना, अब सभी लोग आप पढ़ते हैं तो मैं बस इतना ही और पढ़वाऊंगा। व्हाट इज योर नेम? My name is Naina Rajput. तो स्टार्ट रीडिंग। There was a boy called Badal. He lived with his mother in a village, and they were very happy. One evening, When Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसको बच्ची के लिए भी क्लैप करिएगा आप। बहुत अच्छा। तो आप सब लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और इसी तरीके से अगर आप और पढ़ते रहे, यहाँ पर जब आपके सर पढ़ा देते हैं तो उसके बाद में आप घर पर जाकर के जितना पार्ट या जितना पैसेज सर ने पढ़ाया है उतना घर पर आप जोर जोर से बोल बोल करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जोर जोर से बोल करके पढ़ेंगे, और रोजाना पढ़ेंगे। एक टाइम बना लीजिए शाम के समय। सुबह को तो आप स्कूल जाते हैं, यहाँ से जाने के बाद खाना खा के थोड़ा बहुत आराम करते होंगे, अपना घर का काम करते होंगे, तो शाम को एक टाइम निकालिएगा कि आधा घंटा बैठ करके और रोजाना जितना भी अंग्रेजी में सर ने दिया है वो सब आप जोर जोर से बोल करके पढ़ेंगे। ये करेंगे आप लोग सब? सब लोग? ठीक। अब देखिए मैं कुछ प्रश्न इसमें से पूछता हूं आपसे, इतने में से ही। अब देखिए पहली लाइन है हमारी, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। लाइन क्या है हमारी? देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन को सुनिएगा ध्यान से। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द बॉय? व्हाट वॉज द नेम ऑफ द बॉय? लड़के का नाम क्या था? यस, यू स्टैंड अप। Badal. बादल। ओके, सिट डाउन। सो यू कैन से द नेम ऑफ द बॉय वॉज बादल। द नेम ऑफ द बॉय वॉज। तो पहला वाला क्वेश्चन हमने आपसे किया और आपको याद हो गया, आपने उसका आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, अगली लाइन है इसमें, ही लिव्ड विद हिज मदर। अब मेरा प्रश्न ये है, विद हुम डिड ही लिव? किसके साथ रहता था वो? हाँ बताओ। अपनी माँ के साथ। अपनी माँ के साथ। अच्छा, इसी बात को हम अंग्रेजी में बोलें तो कैसे कहेंगे? His mother. ही लिव्ड विद हिज मदर। He lived with his mother. ओके, वेरी गुड। क्लैप करो इस बच्ची के लिए। Sit down.
अब इसी लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ही लिव? कहां रहता था वो? अब कौन बताएगा? वेयर डिड ही लिव? यस, स्टैंड अप। वेयर डिड ही लिव? Village. इन अ विलेज। ओके, सो ही लिव्ड इन अ विलेज। कहां रहता था? विलेज में रहता था, गांव में रहता था। सिट डाउन, सिट डाउन। ओके, सो ही लिव्ड इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। माय क्वेश्चन इज, हु वर वेरी हैप्पी? कौन थे बहुत खुश? कौन थे बहुत खुश? यस, तुम बताओ, स्टैंड अप। कौन थे बहुत खुश? बादल. बादल और मोती. मोती तो अभी इसमें आया ही नहीं बेटा। बादल और उसकी माँ. बादल और उसकी माँ, बादल एंड हिज मदर वर वेरी हैप्पी। अगर हम ये पूछें कि हु वर वेरी हैप्पी, तो आप क्या कहेंगे? बादल एंड हिज मदर वर वेरी हैप्पी। सिट डाउन, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। वन इवनिंग व्हेन बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। फ्रॉम वेयर वाज बादल रिटर्निंग? बादल कहां से लौट रहा था? फ्रॉम वेयर वाज बादल रिटर्निंग? यस, स्टैंड अप, यू टेल। स्कूल से. स्कूल से। सो ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो बादल स्कूल से लौट रहा था। ओके, वेरी गुड। सो व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही सॉ अ पपी। व्हाट डिड ही सी? क्या देखा उसने? व्हाट डिड ही सी? यस, नाउ यू स्टैंड अप। क्या देखा उसने? व्हाट डिड ही सी? पपी. ही सॉ अ पपी। तो आप पूरा जवाब इस तरीके से देंगे, ही सॉ अ पपी। सिट डाउन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। शिवरिंग का मतलब क्या होता है? कांपना। शिवरिंग विद द कोल्ड। तो अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, व्हाई वाज मोती शिवरिंग और व्हाई वाज द पपी शिवरिंग? कौन बताएगा क्यों कांप रहा था? अच्छा, कौन बताएगा? अच्छा, आप चलो 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 चलो। हाँ, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी. क्योंकि उसको ठंड लग रही थी। ही वॉज शिवरिंग इन द कोल्ड। He was shivering इन द कोल्ड। in the तो अगर हम ये कहें कि वाई वॉज द पपी शिवरिंग, तो ही वॉज शिवरिंग और द पपी वॉज शिवरिंग इन द कोल्ड। सिट डाउन। तो आप लोग बहुत अच्छे जवाब देते हैं, बहुत अच्छा आप पढ़ते हैं। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि ये जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है इसका, ये वाला घर से आप पढ़ करके आएंगे। पढ़ के आएंगे सब लोग? ओके, बहुत अच्छा। अब मैं आज यहां पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी नाइस। तो देखा आपने कि कितने अच्छे तरीके से बच्चे मेरे प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। बच्चे जो भी मैं प्रश्न कर रहा था उन प्रश्नों को समझ रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि हर अंग्रेजी के प्रश्न के तुरंत बाद में उस प्रश्न को हिंदी में बोल रहा था। बच्चे जहां अटक रहे थे वहां मैं बच्चों की हेल्प कर रहा था और मैंने इस पूरे पैराग्राफ को खुद पढ़ा, बच्चों से पढ़वाया, इसके प्रश्न बनाए और उन प्रश्नों को मैंने बच्चों से पूछा। तो इस प्रक्रिया को अगर आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर से प्रोज टीचिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बच्चे बहुत कुछ लर्न करेंगे और बहुत जल्दी ही बच्चे जिस अंग्रेजी को हम टीचर्स ये समझते हैं कि ये बच्चों से बहुत ऊंचे स्तर की है, ये बच्चों के लेवल की लगने लगेगी। हमको पढ़ाने में आसान लगने लगेगी, बच्चों को समझने में आसान लगने लगेगी। तो अपनाइए इस तरीके को, देखते रहिएगा हमारे वीडियोस जो मैं डाल रहा हूं संतूर टीचिंग पर, इसकी एक्सरसाइज पर, इसकी पोइट्री टीचिंग पर, इसकी वर्कबुक पर अभी बनाऊंगा, ताकि हमारे सभी साथी, शिक्षक साथी जो मनोयोग से इसको पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके सामने एक बाधा ये आती है कि उन्होंने स्वयं अंग्रेजी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी है, इसलिए उनको ये देखते हुए ये लगता है कि इसको कैसे पढ़ाया जाए। तो मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से अगर आप पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड।